तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 95 100 प्लस की सीरीज में आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि की हमारी ये 4th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। वह मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेच देता है। फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य रुपयों में बताइए। देखिए भाई, ये कुर्सी और ये मेज, ठीक है। कुर्सी को बेच रहा है वो 10% की हानि पे, नहीं, मेज को 10% की हानि पे और कुर्सी को 10% के लाभ पे, ठीक है। और ऐसा होने के बावजूद उसने लास्ट में देखा कि उसको 10 रुपए का लाभ हुआ। तो ये जो 10 रुपए का लाभ है कितना प्रतिशत है ये निकाल लो भाई। 500 का कितना प्रतिशत होता है? 10 भाई। 500 का 10, 500 का 1% कितना होता है भाई? 5। तो यानी कि 10 कितना होगा 500 का? 2%, ठीक है। या फिर ये ऐसे देख लो, 10/500 गुणा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2%, ठीक है। यानी कि कुर्सी को बेचा 10% लाभ पे, मेज को बेचा 10% के घाटे पे, और दोनों पे इस पूरे प्रोसेस में उसको मिला के 2% का लाभ हो रहा है। तो एलिगेशन लगा दूंगा भाई, लाभ के लिए प्लस लगा रहा हूं मैं और हानि के लिए माइनस, ठीक है। तो मेज के आगे लगाया मैंने माइनस का 10, कुर्सी के आगे प्लस का 10, और इनका एलिगेशन दोनों मिलके प्लस के 2% पे। तो देखो भाई, माइनस का 10 और प्लस का, माइनस का 10 और प्लस के 2 में अंतर कितने का? 12 का। प्लस का 2 और प्लस के 10 में अंतर कितने का भाई? 8 का। तो 12:8 यानी कि 3:2 में थे कुर्सी और मेज की कीमत, और दोनों की मिलके कीमत कितनी थी? 500। तो 500 को 3 और 2 में तोड़ोगे भाई कितना? 300 और 200। ये 300 था और ये 200 था, यानी कुर्सी 300 की थी और मेज 200 का था। उसने पूछा क्या आपसे, कुर्सी की कीमत कितनी होगी? तो हम कह देंगे ऑप्शन सी 300। अगर मेज की पूछते तो हम कह देते 200, आंसर ऑप्शन ए हो जाता। चलिए भाई नेक्स्ट। यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो, भाई 95% का भिन्न कितना होता है भाई? 19/20, ठीक है। उसने कहा है लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95%। तो मैं कहूंगा अगर बिक्री मूल्य ये 20 है तो लागत मूल्य कितना हो गया भाई? ये 19, ठीक है। बिक्री मूल्य का 95% भाई, 20 का 95% 19 होता है। तो बिक्री मूल्य अगर 20 तो लागत मूल्य हो गया 19। बिक्री मूल्य होता है आपका एसपी, लागत मूल्य आपका सीपी। सो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बेसिकली आपको अनुपात दिया हुआ है कि अगर आपको क्रय मूल्य 19 है तो 20 आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। यानी सीपी 19 तो 20 एसपी। तो उसने आपसे पूछा है कि भाई लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आप 19 वाली चीज 20 में बेच रहे हो तो 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है। 1 का लाभ 19 पे, तो मैं कहूंगा 1/19। तो 1/19 भाई, देखो 1/20 क्या होता है? 5%। ले तो 1/19 भाई 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा उत्तर। एक तो आप 1 के 20 टुकड़े करो और आप 1 के 19 टुकड़े करो। तो अगर जब आप 19 टुकड़े करोगे तो हर टुकड़ा बड़ा होगा उसके मुकाबले जब आप 20 टुकड़े कर रहे थे। तो 1/19 बड़ा होगा 1/20 से, और 1/20 5% होता है, तो 1/19 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा। ऑप्शन देखो क्या दिए आपको, एक 4, एक 4.75, एक 5 और एक 5.26। तो डेफिनेटली 5.26 वाला ही उत्तर है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इसको सोल्व कर लेते, यहां से भी आपको मिल जाता 5.26%, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 80% है, वो सीधा सीधा ये बात कह रहा है। तो एक तो आप इसको 100 मान के कर सकते हो। आप मान लो कि भाई अंकित मूल्य 100 है, अंकित मूल्य मतलब आपका एमआरपी। तो भाई क्रय मूल्य आपका सीपी कितना हो गया? 100 का 80%, यानी कि 80 हो गया। फिर वो कह रहा है कि 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई उसने एमआरपी पे नहीं बेचा, यानी अंकित मूल्य पे नहीं बेचा, 12% का डिस्काउंट दिया है। बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट। तो अब 100 पे 12% का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी 12 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितने की बिकेगी वो भाई? 100 में से 12 गए 88, 88 हो गया इसका एसपी। एसपी मतलब बिक्री मूल्य। तो उसने आज ये पूछा आपसे कि भाई लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई 80 की कोई चीज पड़ी थी, उसने उसके ऊपर लिख दिया 100, और लेकिन अंत में बेची वो 88 की डिस्काउंट देके। तो यानी 80 वाली चीज 88 में बेच रहा है वो, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? मैं कहूंगा 10% का प्रॉफिट, ठीक है। 80 का 10% 8 होता है, और 80 और 8 मिलकर हो गया 88। या ये देखो 8 ज्यादा में बेच रहा है 80 पे, तो 8/80 गुणा में 100, यहां से भी आंसर मिल जाएगा 10%, ठीक है। वैल्यूज बड़ी आसान थी इसलिए आपने इसको 100 मान के कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो भाई नेक्स्ट।
योगिता ने श्यामलाल को 20% के लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। भाई ये योगिता Y और श्यामलाल को लिख दिया S। 20% लाभ पे बेचा, यानी भाई 5 वाली चीज 6 में चिपका दी उसको। तो योगिता अगर 5 तो श्यामलाल को पड़ी वो 6 की। फिर श्यामलाल ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेचा। दीपा का ये लिख दिया D। 10% के लाभ पे बेचना मतलब 10 वाली चीज 11 में बेचना, यानी अगर श्यामलाल को कोई चीज 10 की पड़ी है तो वो दीपा को 11 में बेचेगा। और यदि दीपा ने प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान किया तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब यहाँ से आप इनका अनुपात निकाल सकते हो। भाई ये जगह खाली है तो ये लिख दो यहाँ पे 6, ये जगह खाली है तो ये लिख दो यहाँ पे 10। ठीक है, नहीं भी लिखते आप ऐसे भी गुणा कर सकते थे, यूं गुणा फिर इनकी गुणा फिर ये गुणा। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में की हमने ये चीजें। तो 5 गुना में 10 कितना भाई 50, ये हो गया 60 और ये हो गया 66। यानी अगर योगिता को कोई चीज 50 रुपए की पड़ी थी तो वो दीपा को पड़ी 66 की। लेकिन कह रहा है दीपा ने इसका कितना भुगतान किया 33,000, 66 का आधा किया 33 और फिर 3 जीरो चिपका दिए। तो भाई योगिता को कितने की पड़ी होगी वो 50 का आधा कितना 25 और फिर 3 जीरो लगा दो 25,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। भाई 20% का लाभ मतलब भाई 5 वाली चीज 6 में बेच रहे हो, ये कहते हैं। लागत मूल्य पे कह रहा है नहीं सीपी पे, यानी अगर क्रय मूल्य 5 है तो बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य 6 होगा। लेकिन उसने आपसे पूछा है बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। भाई ये लाभ तो 1 का हो रहा है, लेकिन किस पे क्रय मूल्य पे जब ये लाभ है तो ये 20% का है, तो विक्रय मूल्य पे कितना, मैं कहूंगा 1 का लाभ 6 पे, तो 1/6 कितना होता है भाई 16 से ही 2/3%। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30 रुपए कम पर बेची, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा 100 मान के सॉल्व करो। भाई वह 20% के लाभ पे बेचना चाहती है घड़ी को, तो मैंने मान लिया घड़ी उसको पड़ी थी 100 रुपए की। अब वो 20% लाभ पे बेचना चाह रही है, यानी वो कितने में बेचना चाह रही है इसको 120 में बेचना चाह रही है। ठीक है, तभी 20% का लाभ मिलेगा। लेकिन उसने किया क्या 10% कम में खरीदी। अब 100 की नहीं खरीदी उसने इससे 10% कम यानी 90 में ही खरीद ली। और वो कह रहा है अगर अब वो उसको 30 रुपए कम में बेचे तो 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ होगा 90 में खरीद रही है वो 20% का लाभ, तो 90 का 20% कितना होता है भाई 18। ठीक है, 9 दूनी 18, यानी 18 का लाभ होगा 90 पे, तो 90 और 18 कितना भाई 108, यानी अब 108 की बिकेगी। अगर उस घड़ी की कीमत 100 रुपए होती तो 120 में वो बेचना चाह रही थी, लेकिन वो 90 में खरीद लाई और अब उसको 108 में बेच रही है। तो देखो भाई 120 से 108 आप घट रहे हो, कितना कम हो रहे हो 12, यानी घड़ी की कीमत अब जो बेच रही है अब उसे 12 कम में बेचना पड़ेगा इस सब प्रोसेस के लिए। लेकिन सवाल क्या कह रहा है उसने 30 कम में बेची, तो इस 12 की जगह आपको कितना दे रखा है 30, कितना गुना 2.5 गुना। तो उसकी घड़ी की लागत मूल्य जो हमने 100 माननी है, हम ये कहेंगे 100 नहीं 100 का 2.5 गुना यानी 250 थी। सो ऑप्शन सी 250 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। ठीक है, यदि उसने इस पर 75 रुपए कर के रूप में दिया तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है भाई, देखो 1500 रुपए में कोई चीज खरीदी और 25% ज्यादा पे बेच दी, लेकिन उसके बाद उस पर उसने टैक्स भी भरा 75 रुपए का। अगर वो टैक्स नहीं भरता 75 रुपए का तो उसे ये 25% का लाभ हो जाता भाई। ठीक है, लाभ 25% का हो जाता क्योंकि 25% ज्यादा में बेच रहा है, लेकिन उसने टैक्स भर दिया 75 रुपए, तो इस वजह से अब उसका लाभ घट गया। तो 75 रुपए भर दिया तो इसको परसेंट में निकाल लो, 75 कितना परसेंट होता है 1500 का, 75 बटा में 1500 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़े यानी 5%, यानी कि उसने 5% टैक्स भरा। तो 5% उसने टैक्स भर दिया, 25% का उसको लाभ हो रहा था पहले, लेकिन 5% टैक्स भर दिया तो 25 में से 5 चले गए, अब उसको लाभ केवल 20% का ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 20% इज द राइट आंसर। अगर वो टैक्स नहीं भरता तो पूरा 25% का उसको लाभ होता, क्योंकि 25% अधिक पर बेच रहा है, लेकिन टैक्स भर दिया 5% तो 25 में से 5 गए, 20% का ही लाभ हुआ। चलो भाई नेक्स्ट, एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उस लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया था पिछले उससे पिछली वीडियो में, तो मैंने आपको समझाया था ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट सीपी रेशियो एसपी लिख सकते हो, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। भाई क्या लिखोगे, सीपी वो लिखोगे जो उसने तोला
और एसपी वो लिखोगे जो तोलना चाहिए था। तो मैं क्या लिखूंगा अभी, तोला उसने कितना 900 ग्राम, और तोलना कितना चाहिए था उसको, 1000 ग्राम तोलना चाहिए था। 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल रहा है वो, तो 1000 ग्राम तोलना चाहिए था। तो मैं कह दूंगा ये 9:10 हो गया। ठीक है, ये होती कैसे हैं चीजें, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखो भाई, जब वो खरीद के लाया है 1 किलो, उसकी जगह वो 1 किलो न बेचकर केवल 900 ग्राम ही बेच रहा है। तो मैं कहूंगा जितने रुपए में उसने 1000 ग्राम खरीदे, उतने रुपए में उसने सिर्फ 900 ग्राम ही बेचे। तो मैं कहूंगा कि 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 900 ग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। 1000 ग्राम का क्रय मूल्य बराबर हो गया 900 ग्राम के विक्रय मूल्य के। तो मैं यहां से सीपी रेशियो एसपी निकालूंगा। भाई सीपी को वो मिलेगा जो एसपी के पास है, एसपी को वो मिलेगा जो सीपी के पास है। तो उत्तर आ जाएगा 900:1000। ठीक है, ये चीज तो हमेशा आनी ही आनी होती है, तो इसलिए आप डायरेक्ट याद रखो, सीपी वो जो उसने तोला और एसपी वो जो उसको एक्चुअल में तोलना चाहिए था। तो इस लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी भाई 9 वाली चीज 10 में बेच रहा है, कुछ ऐसी हो गई है चीजें। 9 वाली चीज 10 में बेचना ही कहलाता है, 11 से ही 1/9% का लाभ। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 का लाभ 9 पे, तो मैं कहूंगा 1/9, और 1/9 जो भिन्न है वो किस प्रतिशत का होता है, 11 से ही 1/9% का। चलो भाई नेक्स्ट, किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो पुस्तक की 1 प्रति का लागत मूल्य क्या है। ठीक है भाई, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ, इनके बीच क्या रिश्ता होता है, मैं कहूंगा क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में लाभ। भाई यही होती है चीजें। ठीक है, अब ऐसे कैसा रख दो जो जो इसमें आपको यहाँ पे डाटा दिया है। देखो भाई 12 प्रतियों यानी 12 कॉपियों की बात हो रही है, तो मैं कहूंगा 12 कॉपियों का क्रय मूल्य बराबर है 12 कॉपियों के विक्रय मूल्य माइनस में लाभ। लाभ कितना हुआ है, लाभ उसने कहा है 3 कॉपियों के लागत मूल्य के बराबर। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यानी कि 3 कॉपियों का क्रय मूल्य, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस में, लाभ की जगह 3 कॉपियों का क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां से देखो क्या मिल जाएगा, 3 को उधर ले आओ भाई, 15 सीपी बराबर हो गया 12 एसपी, यानी 15 कॉपियों का क्रय मूल्य बराबर हो गया 12 कॉपियों के विक्रय मूल्य के। और उसने आपको दिया है भाई 12 कॉपियां कितने में बेची हैं, 1800 रुपए में बेची, आपको दे रखा है इसका मान, तो उसने दे रखा है कितना, 1800 रुपए। तो मैं कहूंगा 12 कॉपियों का क्रय मूल्य कितने हो गया, 1800 रुपए। ठीक है, दिया है ना उसने, किसी पुस्तक की 12 कॉपियां 1800 रुपए में बेची हैं, तो 15 कॉपियों का क्रय मूल्य बराबर हो गया 1800 रुपए। तो एक कॉपी का क्रय मूल्य कितना, मैं कहूंगा 1800 बटा में 15, कितना भाई 120। सो ऑप्शन ए भाई 120 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो भाई, पहले 8% हानि पे बेच रहा था यानी क्रय मूल्य के 92% पे, अब 8% लाभ पे बेच रहा है यानी क्रय मूल्य के 108% पे। सो 92% से 108% कितनी दूरी होगी भाई, 16%। यही तो है, 8% लाभ और 8% हानि, 8 और 8 कितना 16, भाई 16% की दूरी हो गई। लेकिन वो क्या कह रहा है, दूरी कब हुई, जब 28 रुपए ज्यादा मिले, यानी क्रय मूल्य का 16% बराबर है 28 रुपए का। ठीक है, अब उसने पूछा है आपसे बाल्टी की लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना है, यानी 100% का मान निकालना है आपको। मैं कहूंगा 28 बटा में 16 गुणा में 100, 4 से काटो, 4 चौका 16, 4 सत्ते 28, 4 इसको काट देगा 25 पे। सो 25 सत्ते भाई 175, ऑप्शन सी 175 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, रमन एक मशीन को 39 लाख में घाटे में बेचता है। ठीक है, घाटे में बेच रहा है जब 39 लाख में बेच रहा है, यदि उसने उसे 49 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके घाटे का 3 गुना हो जाता। ठीक है, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 39 लाख और 49 लाख के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया ये तो हो गया मेरा वो कीमत कितनी 49 लाख, ये हो गई 39 लाख, और बीच में यहां कहीं पे आ गया मेरा क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस। तो उसने क्या बोला, जब 39 लाख में बेच रहा है तो घाटा हो रहा है, भैया घाटा हो गया, और जब 49 लाख में बेच रहा है तो फायदा हो रहा है, ये मेरा फायदा हो गया। ठीक है, और उसने एक कंडीशन दी है कि भाई तो उसका लाभ उसके घाटे का 3 गुना होता है, यानी अगर ये घाटा 1 का है तो ये जो लाभ है ये 3 का होगा। ठीक है, जो लाभ है वो घाटे का 3 गुना हो जाता है। तो भाई अगर घाटा 1 का था तो लाभ 3 का, तो 1 और 3 कितना भाई 4,
और इनमें दूरी कितनी है 39 से 49 भाई 10 यानी 10 लाख। तो ये जो 4 हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 लाख को। तो भाई एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा 10/4 यानी 2.5 लाख। यानी ये जो दूरी है ये 2.5 लाख की है। ठीक है, तो ये वाली 7.5 की हो गई। तो या तो आप 49 में से 7.5 घटा दो या आप 39 में 2.5 जोड़ दो। तो 39 में 2.5 जोड़ना ज्यादा आसान लग रहा है। 39 + 2.5 कितना भाई 41.5। तो 41.5 लाख उसका क्रय मूल्य था। हम कह देंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक चावल व्यापारी 3600 रुपए में 8 क्विंटल चावल खरीदता है। 10% चावल परिवहन में गुम हो जाता है। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए। जो उसने दर पूछ ली। ठीक है, अगर वो परसेंट पूछ लेता तो अपने लिए एलिगेशन से एक ही स्टेप में आंसर आ जाता। फिर अब उसने दर पूछी है तो अब जो भी आंसर आता है एलिगेशन से उसमें फिर आप लगा के निकाल लेते भाई कितना दर होगी अब वो। ठीक है, दूसरा तरीका ये आप इसको जैसे जो वैल्यूज दे रखी है इन्हीं में वैसे मल्टीप्लाई करके निकाल लो। जैसे देखो भाई 3600 रुपए में 8 क्विंटल खरीदा तो 1 क्विंटल कितने का पड़ा। मैं कहूंगा 3600/8 यानी 450 रुपए क्विंटल पड़ रहे हैं उसको चावल। ठीक है भाई 10% चावल परिवहन में गुम हो गया या खराब हो गया और 15% का लाभ प्राप्त करना है उसको। तो 15% का लाभ जब प्राप्त करना है तो 3600 रुपए तो उसके जेब से लगे हैं। अब 15% इस पे वो लाभ कमाना चाह रहा है तो कितने में बेचना चाहेगा भाई। जो बिक्री मूल्य है वो कितनी होनी चाहिए भाई 3600 तो होगी ही होगी। उसके अलावा इसमें 3600 का 15% और जोड़ दूंगी। तो 3600 का 15% का मतलब है 3600 का 10% और फिर 3600 का 5% और। तो 3600 का 10% कितना होगा भाई 360 और 3600 का 5% कितना होगा भाई 10% का भी आधा 360 का आधा कितना 180। तो यानी कि 3600 का 15% कितना हो जाएगा 360 + 180 यानी 540। तो ये आप मैंने जोड़ दिया कितना मिल जाएगा मुझे एसपी 4140। ठीक है, यानी 4140 रुपए में अब वो बेचना चाहेगा सारे के सारे चावलों को। अब चावल बचे कितने हैं भाई 10% चावल तो परिवहन में गुम हो गए। तो 8 क्विंटल के 10% तो ये गए बच गए कितने 90%। तो 8 क्विंटल का 10% कितना हो गया भाई 0.8 क्विंटल। तो बच गया कितना 7.2 क्विंटल। यानी अब 4140 रुपए में वो 7.2 क्विंटल बेचेगा। तो मेरा जो विक्रय मूल्य है मेरा उत्तर वो हो जाएगा 4140 रुपए में बेचेगा अब कितने 7.2 क्विंटल। क्योंकि 8 क्विंटल नहीं बेच पाएगा क्योंकि 10% तो रास्ते में ही खराब या गुम हो गए। तो 8 का 10% होता है 0.8। तो 8 में से 0.8 गए कितने बचे 7.2 क्विंटल। तो 4140 रुपए में बेचेगा 7.2 क्विंटल। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको ले 41400 बटा में 72 ये आपके पास। ठीक है, 9 से काट लो 9 8 72 9 से काटोगे 9 चौके 36 54 9 छके 54 और ये 0 यानी 4600 बटा में 8 कितना भाई 8 पंजे 40 60 बचा 8 सत्ते 56 40 फिर 8 पंजे 40। ठीक है, तो 575 भाई ऑप्शन सी 575 रुपए प्रति क्विंटल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। एक चावल व्यापारी 5632 रुपए में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। ठीक है, 20% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाते हैं। उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना होगा। ओके, तो देखो भाई 5632 के तो खरीद के लाया। ठीक है, लेकिन बेचेगा वो 25% ज्यादा पे तभी तो उसको 25% का लाभ होगा। तो 25% का लाभ यानी कि 1/4 होता है 25%। तो इसका 1/4 इसी में और जोड़ दो मुझे विक्रय मूल्य मिल जाएगा भाई इनका। ठीक है, ये तो क्रय मूल्य है और ये लाभ लाभ मतलब प्रॉफिट। तो भाई 5632 का 1/4 जो कि होगा इसका 25%। तो इसको 4 से भाग कर दो तो 4 एकम 4 ये 4 ये 0 ये 8 यानी 1408 रुपए का लाभ हो जाए तो हम कह देंगे 25% का लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना भाई क्रय मूल्य जमा में लाभ ये 0 ये 4 ये 0 ये 7 भाई 7040 रुपए में अब वो इन सभी चावलों को बेचेगा। लेकिन चावल बचे कितने उसके पास 20% तो भाई खराब हो गए। तो 16 का 20% कितना भाई 3.2। ठीक है, तो बचे कितने 16 में से 3.2 तो चले गए बच गए कितने 12.8 यानी अभी 12.8 क्विंटल बिकेंगे कितने में 7040 में। तो भाई 1 क्विंटल कितने का
7040 बटा में 12.8, ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। पॉइंट हटा दो, एक जीरो लगा दो। ठीक है, चलो भाई किससे काटोगे? 4 से काट लो। 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटो, 4 एकम 4, 30 बचा, 4 सत्ते 28, 4 छिके 24 और ये 2 जीरो। ठीक है, 32 का तो पूरा ही काट दो भाई। 32 का 5 गुना कितना? 160, फिर बचा 16, जीरो आ गया, 160 फिर से बचा, तो 32 का 5 गुना फिर से 160 और ये जीरो। सो ऑप्शन बी 550 रुपए प्रति क्विंटल इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। कोई फल विक्रेता अच्छी किस्म के 100 किलो आम 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और कुछ घटिया किस्म के 200 किलोग्राम आम 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। ठीक है, और उसने सारे आम 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी। एक तो इसको एलिगेशन से कर सकते हो, और दूसरा इसने संख्याएं बड़ी आसान दी है, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। 45 रुपए किलोग्राम के हिसाब से 100 किलोग्राम सेब नहीं आम खरीदे तो वे कितने के पड़े? 100 किलोग्राम, और हर किलोग्राम 45 का, तो मैं कहूंगा 4500 के पड़ गए। फिर उसने 200 किलोग्राम और खरीदे, लेकिन इस बार किस रेट से? 40 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 200 किलो कितने के भाई? 200 गुना में 40 यानी 8000 के। तो कितने के पड़ गए उसको? ये 12500 के पड़ गए। ये तो अगेन का क्रय मूल्य सबका। लेकिन उसने बेचा कैसे? 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे सारे के सारे। अब सारे कितने हो गए? 100 किलो यहाँ थे, 200 किलो यहाँ थे, तो मैं कहूंगा 300 किलो उसने बेच दिए। किस भाव से? 45 के भाव से। तो 45 का 3 गुना कितना? 135, और ये 2 जीरो, यानी विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हो गया 135,00 यानी 13,500, और क्रय मूल्य था 12,500। अब आप 12,500 वाली चीज 13,500 में बेच रहे हो, या मैं ये कह सकता हूं भाई 125 वाली चीज 135 में बेच रहे हो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो भाई यहां से मैं निकाल लूंगा लाभ का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो मैं कहूंगा 10 का लाभ हो रहा है 125 पे गुणा में 100, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1000 का लाभ हो रहा है कितने पे? 12,500 पे, तो यानी कि 1/12.5, 1/12.5 कितना होता है भाई? 8% होता है। ठीक है, सोल्व करोगे तो भी ऐसे ही आ जाएगा। 25 का 5 गुना, अरे 25 का 4 गुना, 5 काटेगा इसको 2 पे, तो 4 दूनी 8। भाई ऑप्शन डी 8% इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, 1 रुपए में उसे कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे 25% की हानि हुई? ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए थे अपने पास भाई। जब भी आप लाभ या हानि होनी है आपको, तो उसके दो तरीके होते हैं। लाभ कमाने के लिए या तो आप कीमत घटा दो, या फिर आप किसी फिक्स अमाउंट में जितनी चीजें खरीद रहे हो उससे कम बेचो। और हानि के लिए या तो आप कीमत को घटा दो, और या फिर एक फिक्स अमाउंट में आप जितनी चीजें खरीद रहे हो उससे ज्यादा बेचो। तो यहाँ पे कह रहा है भी 1 ही रुपए में खरीदे आम और 1 ही रुपए में बेचने हैं, तो दाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, यानी कि संख्याओं के साथ छेड़छाड़ है। हानि कब होगी? जब मैं 1 रुपए में कम खरीदूंगा और ज्यादा बेच दूंगा। तो देखो भाई, कह रहा है 1 रुपए में 15 आम खरीद रहा है, तो 1 रुपए में कितने बेचे जिससे 25% की हानि हो। 25% की हानि का मतलब क्या होता है भाई? 4 वाली चीज 3 में बेचना। ये तो होती है कीमत के साथ अगर बात करें तो। लेकिन संख्याओं के साथ बात करें तो मैं कह सकता हूं भाई, पहले अगर मैं 1 रुपए में अगर 3 खरीद रहा हूं, तो 1 रुपए में अब मैं 4 बेच दूं तो भी मुझे 25% की हानि होगी। यानी कीमत 4 से 3 हो रही है, या फिर मैं संख्या को 3 से 4 कर दूं, बात एक ही है। संख्या और कीमत एक दूसरे का उल्टा काम करती है जब अमाउंट फिक्स हो। आप फिक्स पैसा लेकर जाओगे कहीं पे, तो जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी कम संख्या में सामान लेके आओगे, और जैसे जैसे कीमत घटेगी ज्यादा संख्या में सामान लाओगे। तो कीमत और संख्या एक दूसरे का उल्टा काम करती हैं। कीमत 4 से 3 हो रही है तो संख्या हो जाएगी 3 से 4। यानी अगर मैं 1 रुपए में 3 आम खरीद रहा हूं, तो 1 रुपए में 4 बेचने पड़ेंगे अगर मुझे 25% का घाटा करना है तो। लेकिन सवाल कह रहा है 1 रुपए में 3 नहीं भाई, 1 रुपए में 15 आम खरीद रहा है, तो 3 की जगह आपको 15 दे रखा है 5 गुना। तो मैं कहूंगा यहाँ पे भी 4 की जगह 4 का 5 गुना यानी 20, तो 20 आम बेचूंगा मैं। ठीक है, एक देखो उसने आपको ऑप्शन कैसे दिए थे एसएससी ने। जब आप 15 आम खरीद रहे हो 1 रुपए में, तो 15 से ज्यादा बेचोगे तभी तो घाटा होगा। तो मेरा उत्तर 15 से बड़ा होना चाहिए था। एक ऑप्शन है 10, एक ऑप्शन है 12, एक 18 और एक 20। तो 10 और 12 तो देने ही नहीं चाहिए ऑप्शन में, ये दोनों तो वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है, 18 और 20 में से कुछ उत्तर हो सकता था। चलिए भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति 1 रुपया में 9 कलम खरीदता है। अब 50% का लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितनी बेचनी होंगी? डिट्टो वही सवाल जो पहले वाला था। अब उसको लाभ चाहिए भाई 50% का। 50% का लाभ का मतलब होता है 2 वाली चीज 3 में बेचना, या फिर मैं ये कह सकता हूं जितने रुपए में मैं 3 खरीद के लाया उतने रुपए में मैं अगर 2 ही बेचूं तो मुझे 50% का लाभ होगा।
तो 3 खरीद के लाऊंगा और 2 बेचूंगा उतने ही रुपए में, तो फिर मुझे 50% का लाभ होगा। लेकिन सवाल कह रहा है भाई 3 नहीं 9 कलम खरीदी, इस 3 की जगह आपको 9 दे रखा है, 3 का 3 गुना, तो मैं कहूंगा इस 2 की जगह 6 हो जाएगा, 2 का 3 गुना। तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 कलम। यानी 1 रुपए में 9 कलम खरीदूं और 1 रुपए में अगर 6 कलम बेचूं तो मुझे 50% का फायदा होगा। चलो भाई नेक्स्ट, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता है तथा 24 रुपए कम में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को 100 मान के करो। भाई 20% के लाभ पर बेचता है, तो मैंने मान लिया भाई क्रय मूल्य 100 रुपए है सीपी, तो 20% लाभ पे बेच रहा है, तो यानी अब वो 120 में बेच रहा है उसको। फिर कंडीशन दी उसने, अगर वो उसे 40% अधिक दाम पे खरीदता, अब भाई 100 में नहीं खरीदता, 100 का 40% ज्यादा यानी 140 में खरीदे, और 24 रुपए कम में बेचे तो 20% की हानि हो, तो 20% की हानि हो रही है भाई यहाँ पे इस बार सेकंड टाइम। तो भाई 140 का 20% कितना होगा भाई, 14 दूनी कितना 28, यानी 28 रुपए कम। तो 140 में से 28 गए, कितने बचे भाई 112। यानी अब 100, अगर पहले कोई कीमत 100 रुपए थी जिसकी क्रय मूल्य है, उसको वो 120 में बेचना चाह रहा था, लेकिन खरीद के लाया उसको 140 की और बेच रहा है 112 की, तो भाई विक्रय मूल्य कितना कम हुआ, 120 से 112 पे आ गए 8। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, उसे 24 रुपए कम में अगर बेचता तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती। यानी अपने जो ये 8 आए हैं ये इस क्वेश्चन के 24 रुपए के बराबर है, तो इस 8 की जगह आपको दे रखा है 24 रुपए, कितना गुना 3 गुना। तो क्रय मूल्य जो कि मैंने 100 माना था, तो मैं कहूंगा 100 नहीं 100 का 3 गुना, कितना हो जाएगा भाई 300 रुपए। सो ऑप्शन बी 300 इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।